आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपको पुत्र एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस साल यह एकादशी आज के दिन आई है। मान्यता है कि यदि संतान सुख से वंचित दंपति इस व्रत को करे और विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत की कथा का पाठ करे तो व्रत संपूर्ण फल मिलता है और शीघ्र ही उनके घर खुशखबरी आती है। तो आइए आज आपको पुत्र एकादशी की कथा मैं सुनाती हूँ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप मेरी हर वीडियो देख पाएंगे। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, आज मैं आपको पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वात विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर गणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पुत्र एकादशी की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितृगण भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ी तो कहीं उल्लू की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज,
भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर और मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो यह थी पुत्र एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।